हेलो एवरीवन। शाकर बी स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल पा रहा ईरान, बारूद सुरंगें बिछाकर खुद भूल गया लोकेशन। यानी ईरान ने जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई थी वो उसको बिछाकर भूल गया, उसको खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर मतलब बिछाया था, उसका लोकेशन ही भूल गया है। क्या खबर है? मुख्य मुद्दा क्या है? हाल ही के समय में अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने के बावजूद भी ईरान ने अभी तक हॉर्मुज जलसंधि को बंद नहीं किया है। यानी कि दुनिया में जो तनाव बढ़ रहा है, फिर भी ईरान ने अभी इस महत्वपूर्ण मतलब जो समुद्र रास्ते हैं उसको बंद नहीं कर पाया है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने समुद्र के अंदर बारूद सुरंगें बिछा दी है, जिससे वो भविष्य में इस जलमार्ग को कभी भी बंद कर सकता है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो समुद्र के अन्य मतलब अंदर जो बारूद सुरंगें हैं उसको भविष्य में बिछा दिया है, मतलब भविष्य में वो कभी भी रास्ता जलमार्ग का जो है वो बंद कर सकता है। हॉर्मुज जल मध्य क्यों महत्वपूर्ण है? ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यानी कि माना जाता है कि दुनिया में जो तेल का आने वाले रास्ते हैं इसी को मतलब वहीं से आते हैं। यहाँ से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है। यानी कि जो हमारे भारत देश में तेल कच्चे आते हैं वो उसी मार्ग से आते हैं। खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कुवैत आदि का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। यानी भी जो अन्य देश हैं वहीं उसी रास्ते से कच्चे जो तेल हैं वो जाते हैं। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान पर पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का दबाव और प्रतिबंध है। इसके जवाब में ईरान यानी कि जो ईरान है वो पश्चिमी देश से जो खास करके अमेरिका है इन पर काफ़ी दबाव दे रहा है, जो कि ईरान मतलब उसमें जवाब नहीं दे पा रहा है। अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, ये संकेत दे रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो वो वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यानी कि वो अपनी ताकत को दिखाते हुए ऐसा संकेत कर रहा है जैसे कि वो कभी भी व्यापार के जो मार्ग है वो कभी भी उसको बंद कर सकता है। अभी तक जलडमरूमद जो है वो बंद क्यों नहीं किया? तरह बंद करना एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जैसा स्थिति पैदा कर सकता है। यानी कि जो तेल आने वाले जलमार्ग के जो रास्ते हैं उसको इसलिए नहीं बंद कर रहा है कि जिससे कि वहाँ पर जो लड़ाई झगड़े वहाँ पर पैदा हो सकते हैं। इससे ईरान को भी आर्थिक नुकसान होगा, जिससे कि जो ईरान है उस पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। कई देशों की जो नौसेनाएँ वहाँ तैनात है जिससे टकराव बढ़ सकती है। यानी वहाँ पर कई देशों की जो तैनात सेनाएँ हैं उनसे जो टकराव है वो बढ़ सकता है। ज़बरूदी सुरंगें बिछाने का मतलब क्या है? यह एक छिपी हुई सैन्य तैयारी, यानी ये छुपाकर तैयारी किया जा रहा है हमला करने के लिए। युद्ध या आदेश मिलने पर जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। यानी अगर किसी देश से उसका अगर लड़ाई या युद्ध होता है, तो वो अचानक से जहाज़ों से उन पर हमला कर सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज़ रानी खतरे में पड़ सकती है। यानी कि जो जल मार्ग से जाने वाली जो जहाज़ रानी है वो खतरे में पड़ सकती है। रणनीतिक पहलू, इसके रणनीतिक पहलू क्या हो सकते हैं? ईरान चोक पॉइंट स्ट्रेटजी अपनाता है, यानी जो ईरान है वो एकदम पॉइंट वाला जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाता है। यानी वो ऐसे स्थान को नियंत्रित करता है जहाँ से दुनिया का व्यापार गुजरता है। यानी वो वहाँ पर मतलब रहता है जहाँ से दुनिया का कच्चा माल, तेल या व्यापार होता है वो वहाँ पर मतलब रहता है। बारूदी सुरंगें छिपाना, छिपा हुआ खतरा, यानी जो बारूदी सुरंगें समुद्र जल मार्ग में छिपे हैं वो काफ़ी खतरा हो सकता है। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। यानी जो भारत है, अपनी जो ज़रूरतों की सामान है वो खाड़ी वाले जैसे जो देश हैं उन पर निर्भर है। अगर रास्ता बंद होता है तो पेट्रोल, डीज़ल महँगा हो जाएगा, महँगाई बढ़ेगी, व्यापार पर असर पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि वो जो जल मार्ग वाला रास्ता है अगर बंद हो जाता है तो जो हमारे देश में डीज़ल, पेट्रोल आता है और जो व्यापार है और जो मार्केट है, व्यापार पर काफ़ी असर पड़ेगा और महँगाई जो है वो बढ़ेगी। विश्व पर प्रभाव, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि, यानी जो तेल की कीमत है उसकी जो लगान है वो बढ़ेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव, यानी जो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था है उस पर भी दबाव पड़ेगा। युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, यानी कि युद्ध जैसी लड़ाई शुरू हो सकती है और जो सप्लाई है वो बंद भी हो सकती है। समाज
प्रभाव यानी समाज पर हमारे क्या ही प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ने से गरीब और मध्य वर्ग प्रभावित, यानी अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो गरीब और जो मध्य वर्ग के परिवार या लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें महंगी, रोजगार पर असर, यानी जो रास्तों में बिकने वाली जो चीजें हैं, जो रोजगार है, उन पर महंगाई और असर भी पड़ेगा। संभावित प्रभाव, तेल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, ईरान अमेरिका तनाव बढ़ेगा, तेल महंगे होंगे, व्यापार महंगा होगा और जो अमेरिका है उसका जो तनाव है चिंतित होगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापार प्रभावित, युद्ध का खतरा बढ़ेगा। अगर जलडमरू मध्य व्यापार से प्रभावित होता है तो युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। लाभ क्या होगा, ईरान के लिए दबाव बनाने की ताकत, रणनीतिक बढ़ता, यानी कि दबाव में जो ताकत है वो बढ़ेगी और रणनीतिक बढ़ेगा। हानि, युद्ध का खतरा, युद्ध की अर्थव्यवस्था पर असर, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, यानी युद्ध का जो खतरा है तेजी से बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो सकता है। निष्कर्ष, ईरान ने अभी तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती सुरंगें छिपाकर उसने साफ संकेत दिया है कि वो किसी भी समय इस अहम समुद्र मार्ग को नियंत्रित कर सकता है। ईरान ने अभी तक जो जलडमरू मध्य के रास्ते हैं उसको बंद नहीं किया है, लेकिन संकेत यही मिल रहा है कि जो बारूदी सुरंगें हैं वो जो छिपा के रखा है तो वो कभी भी नियंत्रित यानी बंद कर सकता है। ये स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, यानी जो ये स्थिति हमें जो दिखाई दे रही है वो दुनिया के लिए काफी चिंतापूर्व दिखाई दे रही है। थैंक यू।